लड़की की अम्मा को बड़ी पसंद नहीं है, लेकिन लड़की खुश थी। जी हाकिम अम्मा, मैं रस्म करने लगी तो मुझ पे हंसने लगी। हंसने दो, हंसने की आखिरी रात थी ये तो उसके पास। जाओ तो। कुबरा, इससे देखकर कुड़ने का कोई फायदा नहीं। इस कम नसीब से बैर क्यों पालती है? अम्मा, ये कम नसीब है? ये कम नसीब नहीं है जिसका मियाँ भी सगा और वो ज़ारून इसकी खातिर घर में दीवार उठा रहा था। वो बात भी तो इसी ने खत्म करवाई थी ना। बस यही बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये हो कैसे जाता है, इसकी बात कैसे मान जाते हैं वो। ऐसे एक बात याद रखना कुबरा, खुले सांड के नाक में नकेल डालने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है, और इसने तो अपनी जिंदगी इसकी खिदमत में त्याग दी। मैं कुछ और सोच रही हूँ अम्मा। क्या? दानिश की अंगूठी ज़ारून के पास कैसे पहुंची? ये बात तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन उस मरखनी बेल से ये बात पूछे कौन? हाकिम अम्मा, आपको याद है साहिर ने जब बताया था किनारा लड़की के घर खत लेकर गई थी, तो उसके अलावा भी उसका अजीब अंदाज था। तो ये कि उसे ऐसा करने के लिए ज़ारून ने तो नहीं कहा था। लो, ज़ारून उसे ऐसा करने को क्यों कहेगा? साहिर ने नूर को अंगूठी दी, वो ज़ारून के पास कैसे पहुंची? और फिर ज़ारून उस लड़की को बचाने के लिए जेल में गया। वो उसकी तड़प, उसका गुस्सा, कहीं ऐसा तो नहीं कि... क्या मतलब? कहना क्या चाह रही हो? मतलब ये अम्मा के ज़ारून को नूर से मोहब्बत तो नहीं हो गई क्या? ज़ारून को मोहब्बत? क्यों? ज़ारून को मोहब्बत नहीं हो सकती क्या? ज़ारून को तलब हो सकती है, मोहब्बत नहीं। और किनारा ने ऐसा कुछ नहीं किया था जो साहिर को लड़की वालों ने बताया। आपको कैसे पता है? जैसे ये पता है कि लड़की बहुत खुश है, और किनारा क्या वहां अकेली गई थी। अब अपना मुंह बंद रखो, उस साहिर को जाकर देखो, उसकी बलाएं अभी टली नहीं है। मैं पहले समझ गया था वो लड़की ठीक नहीं है, वो बुरी लड़की नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी पागल है। वो पागल नहीं है, बल्कि तुझे पागल बनाकर मजे करना चाहती है। मुझे उसकी बेवकूफी पे नहीं, उसके इमोशन होने पर गुस्सा आता है। ये गरीब लड़कियां होती ही ऐसे। कोई अमीर मर्द उनकी 1 से 2 बार मदद कर देना तो उसे मोहब्बत समझ के शादी का ख्वाब देखना ही जाती है। फिक्र मत कर, सेट हो जाएगी। ये तो यहीं पे शो कर रहा है। नूर, नूर, तो मेरे पास आ रही थी ना? नूर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जो आज हुआ उसके लिए भी और जो आज तक हुआ उसके लिए। प्लीज प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। प्लीज चलो गाड़ी में बैठो। प्लीज गज़ब खुदा का, इतनी रात को किससे मिलने चली गई? और उस कमीने को देखो, रिश्ते के लिए हाँ क्या की, सर पर हाँ की रख ली और पलट कर फोन तक नहीं किया। और तू खबरदार, जो तूने कदम भी बाहर निकाला हो
अगर वो साहिर से मिलने नहीं गई तो किससे मिलने गई है? ठीक से बता दे, वरना तेरी अम्मा अब्बा के साथ ना पुलिस को भी बुला लूंगी। बोल कहाँ है? कहाँ है नूर? नूर मेरे साथ है। नूर, तुम इन्हें कहाँ मिल गई? मैं कहीं भी जाऊं सोनिया, पहुंचना इन्हीं तक था। हाय नूर, तू कितनी बेहया हो गई है। कैसी बेहयाई अम्मी? आपने खुद ही तो मुझे भेजा था, भूल गई क्या? कल इसी से है ना मेरी शादी। नूर, तुम ये क्या कह रही हो? ये मेरा वो नसीब है सोनिया जिसे मैं बदल नहीं सकती। नहीं आप ही, मेरा वो फोन जो साहिर मेरे लिए लाया था, अरे मेरा लाल आ गया। मेरे बच्ची की खुशी का दिन है। अम्मा, अब तो सब लोग मान गए हैं, तो आप खानदान वालों को बुलावा दे देती ना, लोग क्या बोलेंगे? इसने मौका ही कहाँ दिया इस बात का। हथेली पे सरसों जमा ली और इतनी जल्दी कैसे कार्ड छपवाते, और लोग क्या कहेंगे? वो तो ये भी सोचेंगे कि तुम्हारी अपने मैके की तकरीब में तुम्हारी अपनी बहू मौजूद है। अम्मा, अम्मा ये इसको लिखा लिया। क्या हुआ दादी? सच बता क्यों नहीं देती सबको? क्या मतलब, कैसे सच? आप बताएं। कल से अम्मा को घबराहट हो रही है, आज तो दिल में टीसे भी उठ रही हैं इनके। अम्मा, बेटा कुछ नहीं, गैस वैस चढ़ गई होगी दिल पर, कुछ नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? चले अभी चलते हैं। नहीं, खबरदार जो किसी ने मेरे पोते की शादी में रो रहे। ऐसे भी कल उन्होंने बड़ा बुरा मनाया था, इसके ससुराल वालों ने हमारे न जाने का। दादी, बुरा आपके ना जाने का नहीं मनाया था। मैं तो बस ये कह रहा था कि बरी में राशन कौन देता है? बेटा उन्होंने इस रिश्ते से इनकार इस वजह से किया था कि नूर उनका घर चलाती है, शादी के बाद वो क्या खाएंगे क्या करेंगे। मैंने तो हमदर्दी में भिजवाया था। चले अम्मा छोड़ें। और साहिर, तुम्हारे लिए तुम्हारी दादी की सेहत से ज्यादा उस लड़की की माँ का नखरा मुकद्दम है। पता जो किसी ने मेरे पोते को कुछ कहा, ये उसकी खुशी का दिन है, कोई कुछ नहीं कहेगा। सुर्खी तो ढंग से लगा लेती। सही तो है अम्मा। देखो क्या खजब ढा रही हूँ। इतनी फीकी लग रही है। तो होने दो, मेरी सुर्खी देखने कौन आ रहा है? अरे पागल हो गई है क्या? साहिर का इतना बड़ा खानदान होगा, हो सकता है कोई लड़का या फिर किसी लड़के की माँ तुझे पसंद कर ले। रहने दो अम्मा, जैसा कल खैराती सामान आया था ना, वैसे ही खैराती रिश्तेदार होंगे। तो जब भी बोलेगी ना, कफन फाड़ कर बोलेगी। एक तो मुझे इस लड़की की फिक्र हो रही है, कैसे एक ही मुलाकात में लट्टू हो गई। अब तो उस लड़के को मेरी एक शर्त नहीं माननी। नूर, मेरी मानो तो एन निकाह के वक्त पर इनकार कर देना। क्यों? नूर, कुछ हुआ है वहां? तुम साहिर भाई के साथ घर कैसे वापस आई? और अब शादी? तुम तो उससे मिलने गई थी ना, वो मिला वहां? नहीं मिला। तो वो औरत झूठ बोल रही थी कि वो वहां मिलेगा? नहीं, वो औरत सच्ची थी। तो वहां था? हाँ। लेकिन तुमने तो कहा कि वो वहां नहीं मिला। क्यों नहीं मिला नूर? शक्ल देखो मेरी, क्यों मिलता वो मुझसे? नूर, तुम अल्लाह बहुत देख के जोड़े बनाता है सोनिया। मेरी औकात तो उसे चाहने की भी नहीं। नूर, ये सब उसने कहा है तुम्हें? नूर,
नूर, साहिर निजामानी के साथ भी तुम्हारा रिश्ता उसी ने जोड़ा है। ये पैसे, ये जोड़ा, वो सब राशन उसने खरीद लिया है मुझे सोनिया। उसने बस मेरी कीमत चुकाई है। और तो और इस चटकी हुई ईंटों के मकान को भी खरीद लिया है उसने। तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है सोनिया, अगर मैं निकाह नामे पे साइन ना भी करूँ ना, तो बिना निकाह के भी उसी के घर में रहूंगी। अम्मा ठीक हो मैं? तुम खुश हो ना मेरे बच्चे? खुश नहीं हूँ दादी, बहुत बहुत खुश हूँ। तुम खुशी नहीं खुशकिस्मत भी हो, है ना भाईजान? अम्मा ने 25 साल बाद पहना है ये झूमर। अच्छा, आखिरी बार कब पहना था नानी? किसी की पैदाइश पर पहना था। तो फिर अच्छी बात है ना, आज मेरी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। चलो जल्दी करो, देर ना हो जाए। चलो चलो। अम्मा को क्या हो गया? गाड़ी खोलो। डॉक्टर साहब, अगर एक लम्हा और देर हो जाती तो बहुत देर हो जाती। अब तबीयत कैसी है? आप लोग मिल सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, उनको कोई दुख ना पहुंचे, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो साहिर? दादी आप यहाँ पर, मैं कैसे चाहता? दुल्हन कहाँ है? बारात नहीं गई क्या? अम्मा हम सब आपके लिए परेशान हैं। तुम परेशान हो या मुझे परेशान कर रहे हो? आज 25 साल बाद मेरे घर में खुशी आ रही थी, वो भी तुमने मेरी बीमारी का बहाना करके रोक दी साहिर। कुबरा, जाओ तुम दुल्हन को लेकर आओ। जाओ तुम लोग सब। नहीं नहीं अम्मा, हम आपको ऐसे हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? साहिर, तुम जाओ दुल्हन को लेके आओ। लेकिन दादी, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर चले जाओ साहिर। क्या पता दुल्हन को एक नजर देखने के लिए अभी तक जिंदा हूं। चल साहिर। दानिश। जी नानी। साहिर तो जा रहा है, कम से कम तुम मेरी नजरों के पास आके बैठ जाओ मेरे पास। नूर, अगर तुम उदास हो तो तुमने इस शादी के लिए हाँ क्यों की? तुम्हारे दुखड़े खत्म हो गए हो तो बाहर आ जाओ, बारात आ गई है। आओ बेटा आओ, लड़कियों फूल बरसाओ। बस करें सब कुछ। मेरी दादी को हार्ट अटैक आया, इसलिए वो हॉस्पिटल में है। बारात में कोई नहीं आ सका। बेटा हमने तो इतना सारा खाना बनवाया है। तो आपका क्या नुकसान हुआ? बेटा मेरा मकसद ये अच्छा था। खैर, मेरे पास टाइम नहीं है, मौलवी साहब को नूर के पास भेज दें, मुझे जल्दी जाना। जी अच्छा, आ जाए। नूर, इनकार करना है तो कर दो, घर की फिक्र नहीं करो, मेरे साथ मेरे घर चलना।
चले नूर बीबी, रुखसती का वक्त आ गया है। क्यों? साहिर भाई ने निकाहनामे में दस्तखत कर दिए? जब तक ये गाड़ी में बैठी ही साफ साइन करके आ जाएंगे। आजो। हाकिम दादी को हार्ट अटैक हुआ था, इसलिए वो बारात में नहीं आ सकी। इसी वजह से कोई इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं है। इनफैक्ट तो घर में कोई भी नहीं है, सब लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं। नूर, तुम फिक्र मत करो, अम्मा बहुत अच्छी है मेरी, वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगी। और हाकिम दादी तो इस हालत में भी मुझे कह रही थी कि तुम्हें लेके आऊं। जैसे ही वो घर वापस आ जाएगी ठीक होके, मैं सारे इंतजामात दोबारा कर पाऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो आ जाओ। ले आए इसे? अम्मा आप यहाँ पर है, दादी कैसी है? घर पे ही है। अच्छा, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया? नहीं, डॉक्टर ने तो मना किया था, खुद जबरदस्ती आई है। उन्हें अपनी बहू देखने की बहुत जल्दी थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उनके मिजाज के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। सारा दिन काम कर करके थक गए होगे, तुम जाओ जाकर नहा लो। इतनी रात को? हाँ, इस वक्त तुम अपने कमरे में जाओ, मैं दूध भिजवाती हूँ गरम। चलें, ठीक है, आज नूर चलता है। नहीं,